Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से होता है और डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद होती हैं ताकि आपकी मदद की जा सके। यानी कि अगर आप खुदा न खास्ता मोटापे का शिकार हो गए हों तो आपको इस मोटापे से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर सारा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं, अलमास क्लिनिक पर भी मौजूद होती हैं आप सभी की मदद करने के लिए। तो आप अगर डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी नाज़रीन, मल्टीविटामिन के इस्तेमाल करने से वज़न में इजाफा होता। अलमास पर वज़न कम करने के लिए मल्टीविटामिन डाइट दिया जाता क्या? हम इस ताल्लुक़ से डॉक्टर सारा से तफसीलात से बात करेंगे। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि दुनिया के कोई रिसर्च और स्टडीज़ इस बात को प्रूव नहीं कर सके कि एक्सेस ऑफ या मल्टीविटामिन्स के इस्तेमाल से इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। दिस हैज़ नॉट बीन प्रूवन। इसमें रिसर्च अभी और चल रही है। और जहाँ तक ओबेसिटी पेशेंट्स का सवाल है, देखिए अलमास से जुड़ के जो लोग अपने अलमास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम आपकी ओबेसिटी या मोटापे को लेके चलता। दैट इज़ हम लोगों का काम आपके ओबेसिटी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को डील करना है एंड आपका वेट कम करना है। और हम लोगों के ज़ेरे निगरानी जितने भी पेशेंट्स हम लोग देखते हुए आए हैं आज तक, हम लोगों ने ये देखा है कि 99.9% लोग जो ओबेसिटी का शिकार है उनमें 99.9% लोगों में 100% मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज पाए गए हैं। जी जी। देखिए होता ये है कि मोटापे की बीमारी में बॉडी पूरी तरीक़े से बेनिफिट उठा नहीं सकती अपने ग़िज़ा का। क्योंकि सोचना ये है कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को क्लिनिक पे ये पूछते फिर कि हम लोगों का जो खान पान है वो हमारे एंसेस्ट्रल लोगों से इनहेरिटेड है। यानी मेरे दादा परदादा या मेरे नाना मेरे ननियाल वाले या मेरे ददियाल वाले जैसा खान पान रखते थे, हम लोग ऑलमोस्ट वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि उनका जनरेशन 90 इयर्स तक भी ब्लड प्रेशर शुगर नहीं होता था, लेकिन आज 30-40 इयर्स में ही ब्लड प्रेशर हो जा रहा है। ये उनका सवाल रहता मेरे को, विच इज़ आइडियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि अपने को ये समझना है कि उन लोगों का जो एक्टिविटी लेवल रहता था वो बहुत ज़्यादा था और अपना जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी अपने एनवायरनमेंट में जब अपन बहुत सारे लोगों को बार बार बीमारियों की जकड़ में आते हुए देखते तो अपन सबकॉन्शियस माइंड से कि कहीं अपन मोटापे का शिकार नहीं हो जाना या फिर अपने को कोई बीमारी नहीं आना बोल के अपन फूड का इंटेक भी कम कर दिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपन लोग कन्वीनियंट फूड्स ले रहे हैं जो वो लोग नहीं लेते थे। अपने पास आजकल प्याज भी तली हुई पैकेटों में आ रही है जबकि वो मुफीद नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने के लोग दे बिलीव्ड इन ईटिंग फ्रेश एंड कुकिंग फ्रेश। आजकल के ज़माने के लोग कन्वीनियंट फूड पे ज़्यादा एतमाद है उनका बनिस्बत फ्रेश कुकिंग का। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम विथ ह्यूमन बॉडी to derive the biological benefits, the biomedical effects of the food जो बॉडी पे हो रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है पहले के ज़माने के लोगों में और अब के ज़माने के लोगों में। पहले के ज़माने के लोगों में द लैंड की जो फर्टिलिटी थी जहाँ पे ये क्रॉप्स उगते वो भी बहुत अच्छी थी। आजकल के उसमें अपने को बूस्टर्स डालना पड़ रहा है ज़मीन पे ताकि अपन एनरिच कर सके वाइटामिन से उसको, सो दैट जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें एनरिच हुआ हो। आजकल अपन लोग डिमांड एंड सप्लाई
को मीट करने की चक्कर में ओवर ब्रीडिंग करने के लिए इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड, हर चीज़ अपन हाइब्रिड के नाम पे वी आर अडल्ट्रेटिंग थिंग्स। सो समझने वाली बात ये है कि जो बायोमेडिकल इफेक्ट अपने जिस्म पे हो रहा है ग़िज़ा का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। तो ऐसे केसेस में ग़िज़ा को न्यू कैलोरी डेंस बना दिया गया है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है जी। सो 99.9% लोग जो मोटापे का शिकार हैं या जो ब्लड प्रेशर का शिकार है या जो फिर डायबिटीज़ का शिकार है एंड जिसको मोटापा है, जो बेली फैट का शिकार है, इन लोगों में 101% न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती ही होती। देखिए ज़्यादातर लोग जो शो भी देख रहे हैं, क्योंकि अपना जो मेजर मुद्दा है वो है ओबेसिटी मैनेजमेंट और अपना जो मेजर मुद्दा है वो है बेली फैट रिडक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिसको मोटापे की शिकायत होती उनमें इन्फ्लेमेशन पाई जाती, यानी गर्दन के ये हिस्से पे एक अजीब सा हम्प, दैट इज सूजन, जिसको अपन इन्फ्लेमेशन बोलते, वो भी एक विटामिन डेफिशिएंसी का रीज़न होता। मैक्सिमम लोगों में ये देखा जा रहा है, घरों में जो सर्वे से दिखाई करते वो देखा जा रहा है घरों में कि घरों में बहुत सारे लोगों के पास ऑर्गन मीट नहीं चलता, बहुत सारे लेडीज़ ऑर्गन मीट इस्तेमाल ही नहीं करते, बहुत सारे जेंट्स ये ज़्यादा ये ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ इसको कम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी बी विटामिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती। अगर अपनी बॉडी बी विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार है तो फिर ऑटोमेटिकली अपना मेटाबॉलिज्म भी कम होता और अपना रुझान बॉडी का फैट एक्यूमुलेट करने पे ज़्यादा होता। यानी अगर अपनी बॉडी बी विटामिन डेफिशिएंसी से जूझ रही है तो फिर अपने में मोटापा आना या बेली फैट आना एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाता। सो मैं आपको बात ये रखना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट राइट कि मल्टीविटामिन्स को लेने से मोटापा आ रहा है। द पॉइंट इज़ कि ज़्यादातर ओबेसिटी का जो मेजर रीज़न होता वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी ही होता। या ना बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि बेली फैट को लेके बहुत परेशान रहते सब लोग। प्रॉब्लम ये है कि जितना भी विटामिन डी डेफिशिएंसी अपने पॉपुलेशन में देखा जाएगा उन लोगों में बेली फैट बहुत हाई होने वाला है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर बॉडी में विटामिन डी कम हो रहा है तो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन सेक्रीशंस बहुत ज़्यादा होते, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती बॉडी, और इन केसेस में 101% बेली फैट का प्रॉब्लम देखा गया है। सो 100 बातों की एक बात कि अगर अपन हक बात करें तो ये बात तो प्रूवन नहीं है कि मल्टीविटामिन लेने से अपनी बॉडी को डैमेज होता। हाँ, बाहर से प्रोड्यूस्ड मल्टीविटामिन पे भरोसा करने से ग़िज़ा में वैरायटी अगर अपन लाए तो वो न्यूट्रिशन तो अपन ग़िज़ा से भी ले सकते ना। आज के मुआशरे का प्रॉब्लम ये है कि जब अपन उनको वेट कम करो बोलते या जब अपन उनको ये बोलते कि स्किन डैमेज हो रही है, थोड़ा डाइट में चेंजेस लाइए, या बाल आपके झड़ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं सो थोड़ा बहुत चेंजेस लाइए, तो उनके दिमाग में पहले ये बात आती कि ये लोग न्यूट्रिशनिस्ट है तो ये लोग हाँ सिर्फ तरकारी या घास खाओ बोलते। दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट। नाउ पॉइंट इज़ कि ये अल्लाह का बरहक निज़ाम है कि अल्लाह ताला न्यूट्रिशन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में रखा है। मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन पाया जाता वो फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता, और ये दोनों चीज़ां भी अपना जिस्म एंजॉय भी करता, इसका हाजमा भी अल्लाह ताला बहुत सुकून का रखा है या बहुत आसानी से ये चीज़ें हज़म होते हैं अंदर। और आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो बोलते कि फाइबर कंटेंट अपना बढ़ाइए तो आपको आसानी से, व्हेन यू आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर तो बोलते कि पोटेशियम बढ़ाइए, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अपना दिमाग बनाए हुए हैं ना कि वेट कम करने के वास्ते घास ही खाना ज़रूरी है या गोश्त को हटा देना ज़रूरी है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ जो ओबेसिटी का शिकार है या बेली फैट का शिकार है उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती, जिस
जिसको कॉम्पनसेट करने के वास्ते अपनी बॉडी नेचुरली प्रोसेस करना न्यूट्रिशन बोल के आपके डाइटरी पैटर्न में थोड़ा शिफ्ट लाया जाता। ज़्यादातर लोग एक ही फूड ग्रुप, ज़्यादातर देखा गया है कि एक तबके में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक तबके में मछली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। A lot of the best food in the world can also get toxic। ये है अपनी बेसलाइन जब अपन न्यूट्रिशन डिस्कस करते। हर चीज़ एक क्वांटिटी में अपने को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। उस क्वांटिटी से अगर नीचे हो रहा है तो डेफिशिएंसी हो रही है, उस क्वांटिटी से अगर ऊपर हो रहा है तो टॉक्सिसिटी होती है। या सो अपने को ये देखना है कि जब अल्मास के ज़ेरे निगरानी हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स करते, वी आर वेरी श्योर कि हम लोग अपने प्रोग्नोसिस रिपोर्ट में वी मेक श्योर कि कौन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, ताकि हम उसको ग़िज़ा से कॉम्पनसेट करें एंड आपकी बॉडी को रिकवरी। सोचिए ये कि बहुत सारे ख़वातीन जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, आप देखे होंगे उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता बॉडी में वो 9 या 8.5 या 10 रहता, जबकि अपन 13-14 मेंटेन कर सकते। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ रीज़न क्या है इतना कम हीमोग्लोबिन मेंटेन करने का? द रीज़न इज़ कि आप एक ही टाइप का खाना खाने की आदत रख रहे हैं। आप थोड़ा डाइटरी चेंजेस लाइए, हीमोग्लोबिन बेटर होता। सो इट इज़ ऑल अबाउट विद अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो हम लोग पैटर्न लाइन ट्रीटमेंट्स पकड़ के चल रहे हैं। हम लोगों का मेन फोकस जब हम डाइट प्लानिंग कर रहे हैं तो वो होता कि आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करना नेचुरल खाने से, एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर अपन कॉम्पनसेट करें तो बॉडी की थकान, बॉडी को रिकवरी टाइम मिल जाता, एंड उसके साथ साथ बॉडी आसानी से कोऑपरेट करती वेट मैनेजमेंट के लिए। अपनी बॉडी के जो मुख्तलिफ हार्मोन्स है जिसके वजह से अपना काम धाम चलता, ये हार्मोन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, यानी जैसा घर अपन ईट रेथी से बनाते, हार्मोन को बनने के वास्ते माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बहुत ज़्यादा शदीद रिक्वायरमेंट होता। सो अगर अपन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है तो बहुत सारे लोग जो ओबेसिटी को लेके परेशान हैं, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आप लोग अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको कि आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है मतलब कोई हार्मोन कम बन रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करने कोई ज़्यादा बन रहा है, तो जिसके वजह से आपको मोटापा आ रहा है। कम क्यों बन रहा है? बिकॉज आप उसको दे रही नहीं वाइटामिन बनने के लिए ठीक से। यू अंडरस्टैंड? सो आपको ये बात समझ के परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसी डाइट से जुड़ना पड़ेगा जो आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकेंगे। नो, दैट इज़ नॉट राइट। आपके डाइट को इतना मुफीद और बैलेंस किया जाता कि यू विल हैव योर रोटी, यू विल हैव योर राइस, यू विल हैव योर तरकारी, यू विल हैव योर फिश, चिकन एंड ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड। जितनी भी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखे हैं वो अपन बराबर यूज़ कर सकते और नेचुरल तरीक़े से अपने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को भी पूरा कर सकते बगैर कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन के। हाँ, अगर आपकी बॉडी शदीद डेफिशिएंसी रख रही है, यानी ये कि आपका विटामिन डी इज़ लेस देन 25 या आपका B12 इज़ वेरी लेस या फिर आपका हीमोग्लोबिन इज़ 8 और 9, तो तब अपन बाहर से मल्टीविटामिन का इंटेक रख सकते, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आज के दौर की बात करेंगे अपन। ज़्यादातर लोग आज के दौर में क्यों परेशान हैं? बिकॉज दे शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द वायरस फ्रॉम आउटसाइड। तो इसी वास्ते डॉक्टर्स आप लोगों को बोले हैं ना कि विटामिन सी ज़्यादा लीजिए, विटामिन डी का इंटेक बराबर लीजिए, जिंक बराबर लीजिए, दैट विल हेल्प यू योर इम्यून सिस्टम, राइट? ये सारी चीज़ें अगर अपन ग़िज़ा में बरकरार रखें नॉर्मल पैटर्न ईटिंग में, तो फिर अपने को बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विद ओबेसिटी पेशेंट इज़ ओबेसिटी पेशेंट की बॉडी इज ऑलरेडी डेफिशिएंट, क्योंकि उनकी बॉडी में जो हार्मोन इम्बैलेंस का हैवॉक बेली फैट क्रिएट करता
उन लोगों में ऑलरेडी जिंक की प्रॉब्लम रहती, उन लोगों में ऑलरेडी मैंगनीज इज़ अ प्रॉब्लम, मैग्नीशियम इज़ अ प्रॉब्लम, उन लोगों में बी विटामिन की शदीद डेफिशिएंसी होती। सो व्हेन वी आर प्लानिंग डाइट्स फॉर देम, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कि हम एक ऐसे बंदे को या एक ऐसी बंदी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी बॉडी ऑलरेडी ये डेफिशिएंसी का स्ट्रेस उठा रही है। तो फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स लेके चलते, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फैट को फ्रीज आउट करते एंड उसको डेड करते सो दैट वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो, आपका न्यूट्रिएंट बेस बढ़ता एंड एट द सेम टाइम डाइट को एक रिकवरी बॉडी डाइट से आपकी बॉडी को रिकवर टाइम उसको अपन कॉम्पनसेट करते। सो दिस इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट कि बाहर से मल्टीविटामिन लिए तो वेट बढ़ता, बट अगर अपन ओवरडू करें उसको सो दैट कैन क्रिएट अ टॉक्सिसिटी। बट नाज़रीन, अल्मास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस आसान अंदाज में किया जाता। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर सारा से इसी नंबर पर। जी मैम, एक मोहतरमा है, जैसा कि हम इस हफ्ते के सवालात की शुरुआत करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अल्मास पर मल्टीविटामिन के बिना विटामिन्स का लेवल बॉडी में पूरा किया जा सकता है सही डाइट से? यस, सही डाइट से आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपके हर हार्मोन इम्बैलेंस को कॉम्पनसेट करने का काम अल्मास बराबर अंजाम देता। हाउएवर, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बाहर से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, वो टोटली डिपेंड करता कि आपकी डेफिशिएंसी का गैप कितना है। आपको रहना है मिनिमम 40 लेकिन आप रख रहे हैं 6 या 7, तो फिर अपन वेट मैनेजमेंट को, इसको अपन डाइट से कॉम्पनसेट करने को अपने को 2-3 महीने लग जाते जी। या बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा फंसी है। जब आपको मैं वेजिटेबल खाओ, बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि दे डोंट लाइक ईटिंग वेजिटेबल, दे डोंट लाइक ईटिंग फिश, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यूज्ड टू हैविंग चिकन। किसी किसी के घर में तो 2-3 दिन में एक बार फिश इस्तेमाल होती। सो हाउ डू वी कॉम्पनसेट द डेफिशिएंसी? यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे केसेस में डिपेंडिंग कि आपके डेफिशिएंसी का रेट कितना है, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है, उस पे अपन डिसाइड कर सकते कि डू वी रिक्वायर अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, यानी कोई विटामिन की गोली या मल्टीवाइट की ज़रूरत है ग़िज़ा के मल्टीवाइट्स के एनरिचमेंट के साथ। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी शदीद न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी रखते हुए क्या अपन वेट मैनेजमेंट को अंजाम दे सकते हैं, द आंसर इज़ येस, आप दे सकते। वी विल चेंज द प्रोसेस। आप फर्स्ट किसी को अगर 20-25 किलो कम करना है तो व्हाट वी डू इज़ कि फर्स्ट मंथ में वेट लॉस को थोड़ा स्लो करके फिगर करेक्शन और बॉडी कंटोरिंग पे ज़्यादा फोकस करते एंड फ्रॉम जैसा जैसा उसके बाद फिर टेस्ट करके देखते कि जैसा जैसा आपके इंटरनल लेवल्स अच्छे होते चले जा रहे हैं तो देन वी स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस ऑल्सो। सो वी विल डू इट इन अ टेक्निकल वे एंड मेक श्योर कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इम्प्रूव करना एंड एट द सेम टाइम बचाते हुए अपन फिगर करेक्शन एंड वेट लॉस को भी क्लब आउट करना। सो देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हाउ वी आर डूइंग दिस, ओनली डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्नोसिस रिपोर्ट, ये डिपेंड करता। तो उसके वास्ते आपको एक बार क्लिनिक आना पड़ता। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। वहाँ पे आपका एक छोटा सा एनालिसिस का एग्जामिनेशन होता वेयर इन वी चेक योर बोन डेंसिटी, वी चेक द फैट एंड द मसल रेशियो, वी चेक योर BMI, वी चेक योर वेट, वी चेक ऑल द अदर पैरामीटर्स, देन वी टेक योर मेडिकल हिस्ट्री, वी टेक योर जेनेटिक हिस्ट्री। उसके बाद थोड़ी और बातें डिस्कस करने के बाद वी विल डिसाइड द लाइन ऑफ एक्शन एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल also go ahead with testing on the nutrient background, यानी बी विटामिन्स कैसे हैं, विटामिन डी कैसा है, आयरन कितना है, वो सारी चीज़ें चेक करके ही we will start with diets and we will start the line of treatment, but we can start both of them simultaneously. मैम, ये सवाल भी बड़ा अजीब है, जैसे कि मल्टीविटामिन खाने से डरते वजन बढ़ जाता बोलकर, इनके लिए अल्मास पर क्या ट्रीटमेंट है? वज़न का बढ़ना इज़ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, इट्स नॉट डेफिनेटली ओवर न्यूट्रिएंट। हाउएवर ओवर न्यूट्रिएंट होने का चांस नहीं है, इट्स वेरी रेयर। या देखिए, जब आप कोई प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते
तो आप वो प्रॉब्लम को डॉक्टर से बता के, डॉक्टर आपको न्यूट्रिएंट लिखा होगा तो खा रहे होंगे ना आप, राइट? तो आप अपने आप से कैसा डिसाइड करते कि ये ओवर हो रहा है मेरे लिए बोल के? डॉक्टर, आप सपोज आपको अगर कुछ शदीद डिफिकल्टी हो रही है तो डॉक्टर बोलता है एक बार कैल्शियम चेक करा लेंगे, एक बार विटामिन डी, वो सब देख के आपको दवाइयों का डोज लिख के देते। फिर सडनली आपको ऐसा क्यों दिखता कि ये ओवरडोज हो रहा है बोल के, या इससे फायदा हुआ नहीं हुआ चेक करे बिना आप लोग बीच अदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट छोड़ देते बिकॉज ऑफ दिस थॉट के नहीं ये ज्यादा हो जाएगा तो मेरे को ये हो जाएगा। आई मीन दिस काइंड ऑफ थॉट इज नॉट देयर व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग द डॉक्टर, बट दिस सडनली क्रॉप्स अप एंड दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग, एंड इसके वजह से वजन बढ़ता आपको। मल्टीविटामिन लेने से नहीं बढ़ता। या आप काम अधूरा करते एंड पहले आप श्योर नहीं रहते, फिर आप लेना शुरू करके आप थोड़ा बेटर फील करें तो आप ऐसा दिखता कि नहीं गोली अपना काम कर दिया, मेरे को सडनली छोड़ना है जी। दैट इज नॉट द केस। एवरी न्यूट्रिएंट, जैसा कि आपको D3 की कितनी डेफिशिएंसी हो रही है वो देख के आपका डोज डिसाइड करते कि D3 कैसा लेना है, डेली बेसिस पे लेना है, हफ्ते में एक बार लेना है, महीने में एक डोज लेना है, इंजेक्शन लेना है, गोली लेना है, क्या लेना है, द डॉक्टर्स डिसाइड, राइट? सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर. The particularity and the caution has to come from the client side actually. Yeah, लेकिन हम लोगों के पास जब इतना confused client for weight management आता, we make sure कि हम लोग आपके टेस्ट्स पूरे कर लेंगे, आप जो दवाइयाँ ले रही और जो बीच अधर छोड़ दिए उन सारों की लिस्टिंग के हिसाब से from there we will start. That is not a problem. But see, when we are टॉकिंग अबाउट अ डिजीज, जब अपन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, जब अपन उससे दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर दवा लेने की वजह मालूम हुए बाद दवा लेना शुरू कर रहे हैं अपन। तो दवा अपना काम करी बिना देखे अगर अपन बीच अदर रोक दे रहे हैं तो इसमें ना तो डॉक्टर की फॉल्ट है ना दवाई बनाने वाले की फॉल्ट है, ये आपका जहन है। सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर। आपको ये चीज़ इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है कि when you are taking multivitamins it has to be prescribed by the doctor, and when you are stopping the multivitamin it also has to be prescribed by the doctor. We'll go by the prescription. Most of the time होता ये कि लोग आजू बाजू वालों से पूछ के multivitamins लेते भी और मल्टीविटामिन स्टॉप भी करते। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल को उसका फ़ायदा भी नहीं होता। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज़ नॉट कि मल्टीविटामिन्स लेने से वज़न बढ़ता, इट इज़ अबाउट आप कैसा ले रहे हैं। क्योंकि जब आप डॉक्टर्स या हम लोगों से आप जब बात करके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करके मल्टीवाइट लेते, मल्टीवाइट्स लेने का खुसूसी वक्त भी होता। विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो कौन से वक्त पे उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी को फ़ायदा देता। अगर आप बी विटामिन ले रहे हैं तो कौन से वक्त आप लेंगे तो उन्हें ज़्यादा मुफीद होने वाली है। ये सारी चीज़ें देख के आपकी कैफियत में सुधार लाने की नीयत से मल्टीविटामिन्स ली जाती। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इफ़ यू आर सो कंफ्यूज्ड प्लीज़ विजिट अस एट द क्लिनिक। हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप एक बार आके मिल लीजिए, बात कर लीजिए, बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्टार्ट। जी। और एक मोहतरमा का सवाल है कि लॉन्ग टाइम तक मल्टीविटामिन लेने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते? अल्मास पर दिए जाने वाला डाइट में क्या आप मल्टीविटामिन्स प्रीफर करते? वी आर नॉट इनटू, हम लोग अल्मास पे कोई सप्लीमेंट्स नहीं देते अनलेस हम लोग ये देख रहे हैं कि आप में, हम लोग टेस्ट करा के कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। वी डू नॉट गिव यू एनी सप्लीमेंट्स, वी डू नॉट गिव यू एनी मेडिकेशन। कोई हलवे नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, कोई गोलियां नहीं है। अल्मास का काम डाइट का न्यूट्रिएंट बेस अच्छा करना है एंड एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके बॉडी का फैट कम करना है और आपका वेट कम करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग करें यहाँ पे कि क्या मल्टीविटामिन्स वजन बढ़ाते? जी हाँ। या नहीं, मल्टीविटामिन्स प्रीफर करते क्या? No, we don't prefer any multivitamins unless we find it's, you know, most of the time क्या होता, जो लोग वेट लॉस कराने आ रहे हैं उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते, उनके चेहरे पे, उनके नाखून में पैचेस होते, उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन आना शुरू होता, या एंड झुर्रियाँ, यहाँ तक के फाइन लाइंस जो हम लोगों को 40 इयर्स में भी नहीं है, यंग बच्चियों में भी देखे जाते। सो दिस कॉल्स टू से कि योर बॉडी इज़ हाईली डिफिशिएंट ऑन सर्टन वाइटामिन्स। अगर ये है तो आई मेक इट अ पॉइंट कि आई एम गेटिंग इट टेस्टेड फर्स्ट। हम लोगों के पास टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे हम लोग आयरन है, जिंक डेफिशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, ये सारे चीज़ें चेक करके कोई टॉक्सिसिटी नहीं हुए वैसा
वी डोंट प्रिस्क्राइब द डोज, वो लोग के जो जनरल फिजिशियंस हैं वो लोग अपने पास से डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई शदीद सिर्फ फैटीग है और उससे हटके और कोई इशू नहीं है तो एक मल्टीवाइट फॉर 30 डेज बराबर आप ले सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट टोटली केस स्पेसिफिसिटी के हिसाब से होता हो, या इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। इट इज़ नॉट अंधाधुन गिवन टू एवरीबॉडी, नो। जी मैम, वज़न कम करना है नाज़रीन आपको, पर कितना वज़न कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से मुलाकात करना तो 9494378609 पर मैसेज कीजिए और इसी नंबर पर आप मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.